नारद जी भ्रमण करते हुए वृंदावन की ओर पहुंचे। जब वृंदावन में पहुंचे, आहा, वृंदावन में जाकर के क्या देखा कि मैया एक बैठी है और मैया जोर जोर से रो रही है। बड़ा सुंदर कथा है, भाव से सुनना है। मैं देख रहा हूं व्यक्तियों का मन ज्ञान से अलग फालतू की चीजों में ज्यादा है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। जो मेन उद्देश्य है इस कार्यक्रम का, जो मेन उद्देश्य है इस यज्ञ और कार्यक्रम को कराने का, उस ज्ञान को पीने के लिए आप भाग रहे हैं। उस ज्ञान को पीने के लिए आप अपवित्रता की जगह दौड़ रहे हैं। कैसे भक्त हैं भाई? आज नारद जी भटकते भटकते जब वृंदावन की ओर पहुंचे, नारद जी को देख करके एक बूढ़ी मैया बैठी है और माता जब बैठी है तो माता के दो पुत्र हैं और दोनों पुत्र बहुत बूढ़े हैं। दो पुत्र हैं और वो दोनों पुत्र बहुत बूढ़े हैं और मैया एकदम जवान है। नारद जी पहुंचे और माता से पूछा, तुम कौन हो? कहने लगे, मैं इन दोनों पुत्रों की माता हूं। ये कैसा आश्चर्य है, ये कैसा मैं देख रहा हूं दृश्य कि मैया तो जवान और उसके दो पुत्र बूढ़े बूढ़े लंबी लंबी श्वासें ले रहे हैं। ये क्यों हुआ? मैया कहने लगी, मेरा नाम भक्ति है, मैं भक्ति हूं और आपके सामने दोनों पुत्र बैठे हैं, इनका नाम है ज्ञान और वैराग। मैं पूरी पृथ्वी पर घूम आई लेकिन मुझे कहीं शांति नहीं मिली। लेकिन जब मैं वृंदावन में आई तो मैं जवान हो गई, मेरे दोनों पुत्र बूढ़े हो गए। क्यों? क्योंकि वृंदावन में भक्ति हमेशा रहती है। अगर भक्ति करनी है तो वृंदावन चले जाना, भगवान से मिलना है तो वृंदावन चले जाना। मैया रोते रोते नारद जी के चरणों से लिपट गई और रो रही है कि मेरे पुत्रों को ठीक कर दो। हे प्रभु तुम तो तुम ही हो, हे प्रभु हे प्रभु तुम तो तुम ही हो, तुमसे निराला कौन है, जो भेद पाले आपका तो पाने वाला कौन है। रो रही हैं, मेरे बच्चों को ठीक कर दो, मेरे दोनों पुत्रों को सही कर दो, ये बहुत बीमार हैं। ये कई महीने निकल गए, ये बोले तक नहीं है। ये कई महीने निकल गए, इन्होंने जल ग्रहण नहीं किया। कई महीने निकल गए, इन्होंने नेत्रों को नहीं खोला, इनको ठीक कर दो। नारद जी कहने लगे, मैं ठीक करूंगा। नारद जी कहने लगे, एक काम कर दूं कि क्या, कि मैं इनको ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप सुनाता हूं।
इस जाप को कौन कौन सी माता करती है, मुझे हाथ उठा के बताओ। ओम नमो भगवते वासुदेवा। और जो नहीं करती हैं वो कल से करना शुरू कर दो। अच्छा, तुम पूछोगी कि इसका उपाय क्या है? कोई उपाय नहीं है। सोते, जागते, उठते, बैठते, चलते, फिरते, भोजन बनाते, कार्य करते, इस मंत्र का जाप करो। बोली वृंदावन बिहारी लाल। ये मंत्र तुम्हें परमात्मा से जोड़ेगा, ये विश्वास है। आहा, आज उसी समय उनको ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप सुनाने लगे। लेकिन ओम नमो भगवते वासुदेवा का जब जाप सुना, आहा, उनके नेत्र खुल गए। और जब उनके नेत्र खुले, माता प्रसन्न हो गई। माता कहने लगी, नेत्र खुले हैं, फायदा मिलेगा। हरि नाम के बिना, हरि नाम, हरि नाम के बिना तेरा जीना है बेकार। मर जाओ पगले तेरा जीना है बेकार। हरि नाम के बिना तेरा जीना है बेकार। मर जाओ पागल तेरा जीना है बेकार। ड्रामे से कुछ नहीं होगा, नाचने से भगवान नहीं मिलेगा। आजकल ज्ञान को व्यक्ति कम मान रहा है। उसे ज्ञान नहीं चाहिए, उसे ड्रामा चाहिए, उसे मस्ती चाहिए पागलपंती की। उसे हरि नाम की मस्ती नहीं चाहिए। हरि नाम की मस्ती वहां जोड़ देगी भगवान से। और ये फालतू के ड्रामे क्या करेंगे? मृत्यु के समय तुम्हें कैंसर बना देंगे, मृत्यु के समय तुम्हें टीबी बना देंगे, मृत्यु के समय तुझे बहरा कर देंगे, मृत्यु के समय तुझे पागल कर देंगे, मृत्यु के समय तेरे हर अंग अंग को तोड़ देंगे, मरते मरते भी तेरा जीना हराम कर देंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल। और हरि जाप करने वाले बात करते ही करते मर जाएंगे। आहा, नारद जी ने जब तक उन्हें ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप सुनाया, उनके नेत्र खुलने लगे। लेकिन जब जाप बंद किया, फिर वो वैसे के वैसे ही हो गए। मैया रोने लगी, कुछ कर दो। नारद जी उनको गीता की कथा सुनाने लगे। एक बात बता दूं माताओं, भाई बंधुओं, जिस घर के अंदर 6 महीने, 1 साल या 1 महीने के अंदर गीता की कथा होती है, उस घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। बोली वृंदावन बिहारी लाल। ये ध्यान रखना। गीता की कथा सुनाने लगे। और जब गीता की कथा सुनी, आहा, वो तो बैठ गए। जो महीनों से आंखें तक नहीं खोली, गीता की कथा सुनकर के बैठ गए आसन लगा के। प्रभु नाम के भजन से मरता भी बोलता है। प्रभु नाम के भजन से मरता भी बोलता है।
जिंदा तू पगले क्यों ना हरि नाम बोलता है। ओ जिंदा तू पगले क्यों ना हरि नाम बोलता है। जिंदा तू पगले क्यों ना हरि नाम बोलता है। जिंदा तू पगले क्यों ना हरि नाम बोलता है। हरि नाम के भजन से मुर्दा भी बोलता है। हरि नाम के भजन से मुर्दा भी बोलता है। जिंदा क्यों ना पगले हरि नाम बोलता है। ओ जिंदा क्यों ना पगले हरि नाम बोलता है। जिंदा क्यों ना पगले हरि नाम बोलता है। मीठे मीठे भाव के साथ में हरि बोल। जीवन तुझे दिया है, मृत्यु भी वो तो देगा। जीवन तुझे दिया है, मृत्यु को तुझको देगा। लेकिन मृत्यु के समय चारपाई पे डले डले नहीं मरना है मुझे। मलमूत्र चारपाई पे कर रहा हूं और मर गया, ये कोई मरना होता है? घर वाले कहें गंदगी फैला रहा, जल्दी मर जाए, है? जीवन तुझे दिया है, मृत्यु भी तुझको देगा। जीवन तुझे दिया है, मृत्यु को तुझको देगा। हर श्वास में भजन कर, हर श्वास में भजन कर, वो ही तुझे मिलेगा। ओ हर सांस में भजन कर, वो ही तुझे मिलेगा। हर सांस में भजन कर, वो ही तुझे मिलेगा। हर सांस में भजन कर, वो ही तुझे मिलेगा। हरि नाम के भजन से मुर्दा भी बोलता है। हरि नाम के भजन से मुर्दा भी बोलता है। हरि नाम के भजन से मुर्दा भी बोलता है। हरि नाम के भजन से मुर्दा भी बोलता है। जिंदा क्यों न बोले, जिंदा क्यों न बोले, हरि नाम तो मिलेगा। ओ जिंदा भी बोला बोले, हरि नाम तो मिलेगा। हरि जिंदा क्यों ना बोले, हरि नाम तो मिलेगा। हर जिंदा क्यों ना बोले, हरि नाम तो मिलेगा। तो भैया हरि नाम की चर्चा चल रही है। आज नारद जी ने उनको गीता की कथा सुनाई। ध्यान से सुनना, गीता की कथा सुनकर के एकदम सही हो गए, बोलने लगे, झूम झूम के कथा को सुनने लगे। इस कथा को सुनने वाला बीमार व्यक्ति भी एकदम झूमने लग जाता है, लेकिन सुनने का भाव होना चाहिए। आज उसी समय गीता सुनाई और जब गीता का समापन किया तो फिर वो वैसे के वैसे ही हो गए। जब गीता का समापन किया तो फिर वो वैसे के वैसे ही हो गए। आहा। अब नारद जी ने सब सुनाया लेकिन कुछ नहीं प्राप्त हुआ। जब तक कथा चलती है, जब तक तो ठीक हो जाते हैं और कथा बंद। वैसे ही वैसे तुम इस कथा को समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूं? जब तक तुम परमात्मा का भजन करोगे, जब तक तुम्हें आनंद मिलेगा, और जहां परमात्मा का भजन छोड़ दिया तो फिर उस नरक में चले जाओगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल। आज ये यज्ञ है, ये एक मेला है, ये एक कुंभ है। इस 7 दिन के कुंभ में कोई कथा ढूंढने आएगा
इस 7 दिन के कुंभ में कोई ज्ञान लेने आएगा, एक 7 दिन के कुंभ में कोई अपने जीवन को सुधारने के लिए पहुंचेगा, और इस 7 दिन के कुंभ में कोई जलेबी कचौड़ी खा के अपने घर चला जाएगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल, जैसा था वैसा ही रहेगा, क्योंकि वो मानव शरीर गलती से मिल गया ना। आहा, आज नारद जी के पीछे पीछे माता घूमने लगी कि मेरे पुत्र को ठीक कर दो। नारद जी कहने लगे मैं उपाय ढूंढता हूं। नारद जी हरिद्वार पहुंचे और हरिद्वार में सभी संतों से पूछा कि ज्ञान वैराग भक्ति का कल्याण कैसे हो सकता है। सब संतों ने मना कर दिया, हमको नहीं पता। प्रयागराज पहुंचे, ज्ञान वैराग भक्ति का कल्याण कैसे होगा, हमको नहीं पता। काशी पहुंच गए, संतों से पूछा ज्ञान वैराग भक्ति का कल्याण कैसे होगा, हमें नहीं पता। सारे तीर्थों पे घूम आए लेकिन कल्याण की रास्ता नहीं मिला। अब नारद जी रोते रोते कहने लगे कि मैं भक्ति माता को क्या जवाब दूंगा। आहा, नारद जी दुखी होते हुए केदारनाथ बद्रीनाथ के जंगल में दुखी होते हुए चले जा रहे हैं। आहा, केदारनाथ बद्रीनाथ के जंगल में रोते हुए चले जा रहे हैं तो सनत कुमार मिल गए और सनत कुमार कहने लगे तुम कौन, भूल गए क्या? अरे नारद, क्या दुखी क्यों हो? जब कहा कि दुखी क्यों हो तो नारद जी और दुखी हो गए। जब अपना मिलता है ना तो हृदय रोने लग जाता है। तुम्हारा कौन है भगवान? बेटा तो जब तक ये है, धन है जब तक है। माता की आंखें बंद, बेटा भूल गया। इधर में पिता की टिकट कट गई, बेटा अपने काम में लग गया। आपने किसी को मरने वाले के संग में मरता हुआ देखा है क्या? अगर देखा है तो बताओ। जो पत्नी दिन रात कहती है मेरा पति है, मेरा पति है, पति के साथ में मरता हुआ पत्नी को देखा है क्या? पति कहता है मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी है, पत्नी के साथ में मरते हुए पति को देखा है क्या? ये सब माया का चक्कर है। हम लोग सब लीला करने के लिए आए हैं और लीला जब पूरी होगी उसी समय हम निकल जाएंगे। आज सनत कुमार कहने लगे दुखी क्यों हो? ज्ञान वैराग भक्ति के कल्याण का रास्ता बताता। छोटी सी बात। जब सनत कुमार ने कही छोटी सी बात तो नारद जी के नेत्रों में आंसू आ गए। मैं तो भटक रहा था, सारे तीर्थों को घूम आया, तुम छोटी बात कह रहे हैं कि हाँ, इनका कल्याण कैसे होगा? केवल एक उपाय है कि क्या, कि इनको श्रीमद् भागवत की कथा सुना दो। श्रीमद् भागवत की कथा। नारद जी कहने लगे श्रीमद् भागवत की कथा मैं नहीं करा सकता। कि क्यों? कि मैं तो फकीर हूं, मैं तो संत हूं, मेरे पास में कुछ नहीं है। और जब कथा होगी तो सुनने के लिए बहुत संत इकट्ठे हो जाएंगे, बहुत तेरे भक्त कथा सुनने के लिए आएंगे, उनकी व्यवस्था के लिए मेरे पास में कुछ धन नहीं है। और सुनाएगा कौन? सनत कुमार जी कहने लगे हम सुनाएंगे। नेत्रों में आंसू भर लाए। तुम कथा सुनाओगे क्या? हाँ। संतों के बैठने की व्यवस्था कहां होगी? कहने लगे कि हरिद्वार के पास में एक आनंद नाम का घाट है। कौन सा? आनंद नाम का। उस आनंद नाम के घाट के पास में बर का बहुत बड़ा पेड़ है, बट वृक्ष है बहुत बड़ा।
हजारों की संख्या में संत आ जाएंगे। उसी वृक्ष के नीचे बैठ करके कथा मैं सुनाऊंगा। मेरे व्यास जी की गद्दी ऐसे बना देना, एक बट वृक्ष का जो चबूतरा है ना, वहां बैठ के कथा सुनाऊंगा। संतों को बैठने के लिए मोटी मोटी रज है, धूल है, और धूल में बैठ करके संत कथा का पान करेंगे। जितने भी कथा के श्रोता बैठे हैं, जब तुम कथा पांडाल में पहुंचो तो ये मत सोचना कि हमें वहां व्यवस्था अच्छी मिले। तुम्हारी व्यवस्था वही अच्छी है कि इन कानों में कथा पहुंच जाए। बस बोली वृंदावन बिहारी लाल की। और श्री सुखदेव जी सूत जी महाराज तो ये भी कह रहे हैं कि कथा कठिनाई से भी मिले उसे भी सुनो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। बार बार नहीं मिलेगी। कहने लगे कि मैं हरिद्वार कैसे लेकर के आऊंगा ज्ञान वैराग भक्ति को। कहने लगे जितना बद्रीनाथ से दूर हरिद्वार है, उतना ही हरिद्वार से दूर वृंदावन है। मैं बद्रीनाथ से आ रहा हूं, तुम उनको लेकर के ज्ञान वैराग भक्ति को हरिद्वार आओ, बीच में जगह है और वहीं मैं कथा सुनाऊंगा। ठीक है। नारद जी चल दिए लेने के लिए। आहा, इधर में संतों को पता पड़ी कि श्रीमद् भागवत कथा हो रही है। संत अपनी अपनी तैयारियां करने लगे। श्रीमद् भागवत कथा में बैठने से कानों में कथा सुन ली। अब विश्वास रखना, इससे पहले कि सारे संकटों का विनाश हो जाता है जिसने मन से कथा का पान किया है। ऐसा नहीं वैसे ही मनोरंजन दृष्टि से कथा को सुने। भागवत में लिखा है कि जो भागवत को मनोरंजन दृष्टि से सुनता है वो पापी है। क्योंकि भागवत मनोरंजन दृष्टि का विषय नहीं है, अज्ञानता को दूर करने का विषय है, कृष्ण से मिलाने का विषय है, हरि नाम जप करने का विषय है। आज सारे संत आनंद नाम के कुंड पर इकट्ठे हो गए। भीड़ लग गई, हजारों की संख्या में संत बैठ गए। आवाज लगा रहे हैं कथा हम भी सुनेंगे, कथा हम भी सुनेंगे। कोई आगे बैठने के लिए दौड़ रहा है, कोई पीछे बैठने के लिए। किसी को जगह नहीं मिल रही तो किनारे पर ही बैठ जा रहा है। लेकिन कथा सुननी है ना। आहा, आज सनत कुमार कथा को सुनाने के लिए तैयार हुए। ज्ञान वैराग भक्ति तीनों आ गए। कथा की ओर एक शब्द की ओर ध्यान देना। ज्ञान वैराग भक्ति ने देखा कि इस पांडाल में तो बैठने के लिए जगह ही नहीं है, एक पैर रखने के लिए जगह नहीं है। संतों ने सारी जगह घेर ली। रोती रोती आवाज लगाने लगी, ज्ञान वैराग भक्ति हमारे लिए कथा हुई और हमको ही बैठने के लिए जगह नहीं है। रो रहे हैं, भाग रहे हैं ज्ञान वैराग भक्ति। सनत कुमार के कानों में आवाज गई, क्यों रो रहे हैं तुम तीनों? हम इसलिए रो रहे हैं कि हमारे लिए कथा हुई और हमारे ही बैठने के लिए जगह नहीं है। कहने लगे तुम पागल हो। कि क्यों? कि जितने संत बैठे हैं, जितने कथा सुनने वाले श्रोता बैठे हैं, उन सब के हृदय में ज्ञान वैराग भक्ति बैठे हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल। क्योंकि हे ज्ञान वैराग भक्ति, अगर तुम इनके हृदय में नहीं बैठोगे तो ये कथा नहीं सुन पाएंगे। तो हे मेरी माताओं, भाई बंधुओं, तुम अकेले कथा नहीं सुन रहे। तुम्हें कथा सुनाने का सेवा कौन दे रहा है? ज्ञान। तुम्हें कथा सुनाने का प्रयास कौन कर रहा है? वैराग। घर को छोड़ के आए ना, वैराग धारण किया है ना कुछ देर के लिए। और तुम्हें कथा का रस कौन दे रहा है? भक्ति। ये तीनों अगर तुम्हारे अंदर हैं तो ही तुम कथा सुनोगे। अगर ये तीनों तुम्हारे अंदर नहीं हैं तो किसी हिम्मत नहीं है कि कथा का पान कर ले।
ज्ञान वैराग भक्ति के नेत्रों में आंसू। आहा, मुझे कथा सुना रहे हैं सबके हृदय में बैठ करके। जब सनत कुमार जी कथा सुनाने लगे, ध्यान से सुनना, आज खड़े हो गए नारद जी और नारद जी कहने लगे कि ये कथा किस किस व्यक्ति का कल्याण करती है, पहले ये बताओ, तब मैं कथा सुनूंगा। सनत कुमार जी कहने लगे, बड़ा प्रसन्न करते हैं कि हाँ, अगर आप विद्वान से कुछ पूछ रहे हैं तो आप बड़े हैं, पूछो तो सही। कहने लगे, ये कथा किस किस व्यक्ति का कल्याण करती है, पहले ये बताओ। ये तो बहुत तेरी बात है, मैं कैसे बताऊं? अरे कुछ तो बताओ। कि श्रीमद् भागवत कथा कृष्ण के धाम पहुंचाती है, सबसे पहला कार्य। ध्यान से सुनना, श्रीमद् भागवत कथा कृष्णमय हो कर देती है व्यक्ति को। श्रीमद् भागवत कथा भजन करने का सतमार्ग दिखाती है। श्रीमद् भागवत कथा व्यक्ति को निरोगी कर देती है। श्रीमद् भागवत कथा धन का आनंद देती है और श्रीमद् भागवत कथा पितरों का कल्याण कर देती है। शिव पुराण से शिव जी का धाम मिलेगा, देवी भागवत से देवी का धाम मिलेगा, राम कथा सुनने से मर्यादा का भाव प्राप्त होगा। लेकिन भागवत ऐसा एक वेद है जो कि पितरों का कल्याण करता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल, दूसरा वेद नहीं है। नारद जी के नेत्रों में आंसू। मैं इतना सौभाग्यशाली हूं जो मेरे हाथों से श्रीमद् भागवत कथा हो रही है। कोई इस भागवत का किसी व्यक्ति के हाथ से शुरू हो जाए, पैसे का मतलब नहीं है। एक व्यक्ति दाना डाल दे, एक व्यक्ति दाना डालता है और वृक्ष में फल उत्पन्न होता है। उस फल को जाने कौन कौन खाता है, लेकिन दाना डालने वाला ही सर्वश्रेष्ठ होता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। नारद जी कहने लगे, केवल हमारे एक रास्ते के चलने से श्रीमद् भागवत कथा मिल गई है। कहने लगे, पितरों का कल्याण कैसे करती है वो कथा बताओ, थोड़ा सा सुनना चाहते हैं। कहने लगे, सुनो। एक नगर में चारों वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हिंदू की कितनी जाति है बताओ? जितने भक्त लोग बैठे हमें बताइए, हिंदू की जाति कितनी है? जितने धर्म है ना, उन सारे धर्मों में सनातन धर्म के अंदर हिंदू जाति सबसे कम जाति है। हिंदू, ध्यान रखना है शब्द को। हिंदू की केवल 4 जाति हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 5वीं है ही नहीं। हम लोगों ने 20 जाति बना डाली। तू फलाना है, तू ढिमका है, तू ये है, तू वो है। भगवान ने 4 ही तो बनाई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आज एक नगर में एक ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण का क्या नाम है? आत्मदेव। आत्मदेव किसे कहते हैं बताइए, कोई विचार कीजिए। आत्मदेव उसे कहते हैं जिस व्यक्ति को आत्मा का ज्ञान होता है। आत्मदेव उसे कहते हैं जो आत्माओं से संतुष्ट होता है। कई व्यक्ति असंतुष्ट हैं, मानव शरीर मिल गया फिर भी असंतुष्ट हैं, पुत्र मिल गया फिर भी असंतुष्ट हैं, देह मिल गई फिर भी असंतुष्ट हैं, पुत्र मिल गया फिर भी असंतुष्ट हैं, और प्रभु का नाम मिल गया फिर भी असंतुष्ट है। तो मानव को कब मिलती है? हरि नाम से। माला जाप करने से भगवान मिलेगा क्या? यज्ञ में 5 किलो फल चढ़ाने से भगवान मिलेगा क्या? भागवत पे 2 किलो मिठाई चढ़ाने से भगवान मिलेगा क्या?
गले में ये माला पहनने से भगवान मिलेगा क्या? ये गले की शोभा है, ये मस्तक की शोभा है। चंदन यज्ञ में फल चढ़ाना एक मेरा भाव है, भागवत में मिठाई चढ़ाना एक मेरी श्रद्धा है, लेकिन भगवान किससे मिलेगा? कि कलयुग केवल नाम आधारा। ओ कलयुग केवल नाम आधारा। केवल, कलयुग केवल, केवल माने एक, बहुवचन नहीं है, एक वचन। कलयुग केवल, राम जी की चौपाई कह रही, मैं नहीं कह रहा। कलयुग केवल, केवल माने एक, एक से ही मिलेगा भगवान, और एक से काय से? कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग की ओ नाम आधारा। सुमिरे सुमिरे नर उतरे पारा। कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। क्या धीमे बेटा, क्या सुमरना है मुझे? कलयुग केवल, केवल माने एक, कलयुग केवल नाम आधारा। कौन सा नाम जपूं मैं? एक ही नाम से मिल रहा है भगवान। राम कृष्ण शिव ये सब एक ही नाम है, रूप इनके अलग अलग हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहो सुने बाप सब संता। हरि की कथा अनेक है, हरि का नाम अनेक है, लेकिन मिलेगा भगवान किससे? तुम्हारी जिब्या से जो नाम होगा उससे। कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे। केवल आज की कथा का एक ही उद्देश्य सुना रहा हूं मैं, दूसरा नहीं भटकाऊंगा। भगवान को ढूंढना, नाम का जाप करो बस। मिठाई, पेड़ा, रसगुल्ले, फल फलूट कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मेरी आत्माओं का भाव है। भगवान मिलेगा इसका कोई मतलब नहीं है। अगर फल से भगवान मिल जाए तो मंडी वालों पर तो कुंटलों फल रखे हैं। अगर माला से भगवान मिल जाए तो ऐसी माला दुकानों पे लगभग लाखों टंगी हुई है। अगर चंदन से भगवान मिल जाए, दुकान बेचने वाले के पास में डिब्बे के डिब्बे रखे हैं। ये मस्तक की शोभा है, ये गले की शोभा है, ये शरीर की शोभा है, लेकिन भगवान के नाम से ही मिलेगा। एक बात कहूंगा, भगवान अपने नाम से ही मिलेगा। राम मुझे कहां मिल रहा है? राम के नाम से। कृष्ण मुझे कब मिल रहा है? कृष्ण के नाम से। क्योंकि जो मिलेगा उसका कोई झंझट नहीं है, जो मुझे मिलना है उसका कोई झंझट नहीं है, जो मुझे ढूंढना है वो उसी नाम से मुझे मिल जाएगा। सीधी सी बात है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। आज आत्मदेव, आहा, आत्मदेव की एक पत्नी है, पत्नी का नाम है धुंधली। धुंधली किसे कहते हैं पता है माता? सुबह से शाम तक घर में कलह करने वाली धुंधली होती है। मिनट मिनट पे पति से लड़ने वाली धुंधली होती है। सुबह और शाम का खाना नहीं खाने दे, लड़ती रहे, वो धुंधली होती है। प्रातः काल उठते ही जो कलह कर दे घर में वो धुंधली है। सोते समय कलह कर दे वो धुंधली है। दोपहर में कलह कर दे वो धुंधली है। और जो घर में थोड़े से धन में भी मस्त रहे वो लक्ष्मी है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। उनकी पत्नी धुंधली। आत्मदेव बड़े दुखी, पत्नी धुंधली।
और एक परेशानी हो रही है कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, इससे तो मैं अपने जीवन को खत्म कर दूं। आत्मदेव बियाबान जंगल में गए मरने के लिए, एक सरोवर में कूदने के लिए तैयार हो गए। मरना है मुझको। कोई आत्मदेव मरता है क्या? जिसे आत्माओं का ज्ञान हो वो कभी मर सकता है क्या? नहीं। लेकिन ये मर रहे हैं। ये मर इसलिए रहे हैं कि ज्ञान के साथ में अज्ञानता पीछे पड़ गया है। अगर कमरे में कोई भजन कर रहा है और भजन करने में कोई कलह कर रहा है, वो व्यक्ति या तो मरेगा या चला जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी जी। किसी संत को अपने घर ले जाना और एक कोठरी में बिठा देना और तुम कलह करना, कलेश करना, वो संत वहां रुकेगा नहीं, क्योंकि भक्ति में और कलह में आनंद नहीं है। आत्मदेव सरोवर में कूदने के लिए तैयार हुए। भगवान संत बन के हाथ को पकड़ा। क्या कर रहे हैं? मैं मर रहा हूं। क्यों मर रहे हैं? खाना नहीं मिलता? मिलता है। आंखें देखती नहीं है? देखती हैं। पैर चल नहीं रहे? चल रहे हैं। हाथ मजबूत हैं? मजबूत हैं। ये भगवान क्यों पूछ रहे हैं कि पहला सुख निरोगी काया। भजन कब होगा माताओं? जब शरीर सही होगा। अच्छा, पेट में दर्द हो फिर कहो भजन करो, मन नहीं लगेगा। लगेगा क्या? सिर में दर्द हो जाए फिर कहो भजन करो, नहीं लगेगा ना। तो शरीर निरोगी चाहिए एकदम। आत्मदेव रोने लगे कि मैं इसलिए नहीं मर रहा हूं कि फिर कि पत्नी कलह करती है कि करने दो, उसका कर्म है वो करेगी। पुत्र नहीं है। अच्छा, पुत्र से क्या करोगे? पुत्र भगवान से मिलाएगा? नहीं। पत्नी ईश्वर से मिलाएगी? नहीं। फिर क्यों मर रहे हैं? नीचे गर्दन झुका ली। कुछ ज्ञान हुआ, लेकिन हट, मुझे पुत्र चाहिए। भगवान कहने लगे पुत्र से प्रसन्न हो जाएगा कि हाँ। अच्छा, एक बात बताइए सभी, पुत्र तुम्हारे लिए क्या कर सकता है? एक काम करेगा पुत्र, जो तुम्हारा धन है उसका अधिकारी हो जाएगा तुम्हारे मरने के बाद। दूसरा कुछ नहीं करेगा। बताओ, दूसरा करता हो तो बता दो मुझे कोई। अगर हमारे घर में पुत्र नहीं हुआ तो हम रोने लगते हैं। ये घर को कौन संभालेगा? पैसे को कौन संभालेगा? खेती को कौन संभालेगा? पुत्री नहीं है। हम इतने स्वार्थी हैं, मरने के बाद में भी अपने धन को किसी को देना चाहते हैं। बोली वृंदावन बिहारी। आत्मदेव, अब जो भी है मुझे पुत्र दे दो। कहने लगे ठीक है, एक फल दे दिया। ये फल पत्नी को देना और पत्नी से कहना कि इस फल को खाओ। माताओं, बड़े ज्ञान की चर्चा है। एक एक शब्द को हृदय में ले जाना। यज्ञ का, कथा का पहला प्रसाद तुम्हें मिल रहा है। और प्रसाद खाने वाले तो थोड़े देर का स्वाद होता है, इतनी देर का, यहां से यहां तक का स्वाद है। लेकिन ये ज्ञान का स्वाद कहां है? ये ज्ञान का स्वाद सतमार्ग को बदलने वाला है। ये ज्ञान का स्वाद परमात्मा से जुड़ने वाला है। आज आत्मदेव को फल दे दिया और कहा कि अपनी पत्नी से कहना कि इस फल को खाने के बाद में भगवान का भजन करे। एक बात बता दूं माताओं, भाई बंधुओं, तुम्हारी बहन, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी पुत्र वधू, तुम्हारी रिश्तेदार जब भी गर्भवती हो, उसके गर्भ में कोई बालक आ जाए
तो उससे बोलना कि पहले से ज्यादा 10 गुना ज्यादा भजन कर। जो पहले से 10 गुना ज्यादा भजन करेगी वो पुत्र भगवान का भक्त पैदा होगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। मैं कथा के माध्यम से डेली बताऊंगा आगे चल करके। आहा, फल को लेकर के पत्नी के पास में, धुंधली के पास में पहुंचे। इस फल को खाओ। धुंधली तो बड़ी चालू है, क्योंकि जैसी स्त्री होती है उसकी बुद्धि भी वैसी ही होती है। अगर स्त्री लड़ने वाली है तो वो सबको लड़ने वाला समझेगी। स्त्री अगर बुराई करने वाली है तो सामने वाले को बुराई करने वाला समझेगी। धुंधली ने सोचा कि पति हमें सुधारने के लिए कुछ किसी बाबा जी से कुछ लेकर के आए हैं, हमारे ऊपर कुछ करने के लिए। मैं इस फल को नहीं खाऊंगा। पड़ोस में धुंधली की बहन रहती हैं। धुंधली ने अपनी बहन से कहा कि ये पति एक फल लाए हैं और कहते हैं तुम खाओ, तुम्हारे पुत्र होगा। धुंधली की बहन कहने लगी कि एक काम कर लो कि क्या, कि इस फल को गौ माता को खिला दो। हमारे घर में गऊ है ना, वो भी बांझ है, कि ठीक है। और जिस प्रकार से गर्भवती स्त्रियां रहती हैं उसी प्रकार से रहो, ठीक है। और मेरे गर्भ में 1 महीने का बालक है, मेरे पति को धन देकर के तुम प्रसन्न कर लेना, और जब बालक होगा तो मैं तुम्हारे पास में पहुंचा दूंगी, तुम अपना बालक समझ के पति को बता देना, कि ठीक है। इतना कह दिया, फल गौ माता को खिला दिया। गर्भवती स्त्री रहती है उस प्रकार से रहने लगी। लेकिन आत्मदेव तो हरि के भजन में मस्त हो गए और यही प्रार्थना करने लगे कि प्रभु ऐसा पुत्र देना जो मेरा नाम रोशन करे। और प्रभु के भजन में मदमस्त हो गए। और आज आप भी 1 सेकंड के लिए मदमस्त मेरे साथ में हो जाइए, अच्छा लगेगा। क्योंकि जो हरि के भजन, जो हरि की भक्ति में मदमस्त हो जाता है, उसे दुनिया में भटकने की कहीं आवश्यकता नहीं है। प्रेम से हरि के भजन में मदमस्त हो जाइए। और यही कि मैं, ये शरीर क्या है, ये मन क्या है, और यही प्रभु जी, ओ प्रभु जी, प्रभु जी कठपुतली में तेरी, प्रभु जी कठपुतली में तेरी। कठपुतली जानते हो, एक खेलने वाले गुड्डे टाइप के होते हैं, उसे जैसे हिलाओगे वैसे ही वो हिलेंगे। हम भी तो ऐसे ही हैं। प्रभु जैसे हमें नचा रहा है वैसे ही तो नाच रहे हैं। प्रभु जी कठपुतली में तेरी, ओ प्रभु जी कठपुतली में तेरी। गाओ, प्रभु जी कठपुतली में तेरी, ओ प्रभु जी कठपुतली में तेरी। चाहे जैसी नाच नचाले, चाहे जैसे नाच नचाले, चाहे जैसी नाच नचाले, ओ चाहे जैसे नाच नचाले। नाचत नाचत हारी रे कठपुतली में तेरी।
भक्ति के रस में नाच न चाले, 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 प्रभु भजन में खूब न चाले, प्रभु भजन में खूब न चाले, नाय नाचत में हारी रे कठपुतली में तेरी, ओ नाचत में हारी रे कठपुतली में तेरी, प्रभु जी कठपुतली में तेरी, ओ प्रभु जी कठपुतली में तेरी। हरि बोल। बहुत सुंदर। आज ऐसा भाव, ऐसा स्नेह रखो मन के अंदर कि हे हरि मैं तेरा हूं, तुझे जैसे रखना है वैसे रखो और मैं रहने के लिए तैयार हूं। आज उसी समय व्यतीत होता गया, आत्मदेव से झूठ बोल दिया कि हमने फल खा लिया। आहा, समय व्यतीत हुआ तो धुंधली की बहन से एक पुत्र हुआ। रात्रि में पुत्र ले आई धुंधली की बहन और दे दिया अपनी बहन को। धुंधली ने आत्मदेव से कहा तुम्हारे पुत्र हुआ है। आत्मदेव ब्राह्मण तो है ही, नगर के सब गांव वालों को पता पड़ी कि हमारे घर में, हमारे गांव में एक ब्राह्मण थे, उनके पास में कोई पुत्र नहीं था, पुत्र आ गया। सबने खूब आनंद किया। लेकिन जब 9 दिन निकले, जो संत ने फल दिया था, गौ माता को खिलाया, उस फल से भी एक पुत्र हुआ। 2 कान गौ माता के, पूरा शरीर मनुष्य का। दोनों का नामकरण संस्कार रखा। जो गौ माता से हुआ उसका नाम गौकर्ण, धुंधली की बहन से हुआ धुंधकारी। धुंधकारी बड़े दुष्ट हुए, बुजुर्गों को गाली देने लगे, मारने लगे। आत्मदेव दुखी होकर के जंगल में चले गए। गौकर्ण विद्या पढ़ने के लिए काशी चले गए। धुंधकारी एक बार अपनी माता को मारने लगे और माता से कहने लगे मुझे धन दो। माता ने कहा मेरे पास धन नहीं। माता एक कुएं में गिर करके मर गई। 4 वेश्याओं को लेकर के आए। दिन में वेश्याओं के रात साथ में रहे, रात्रि को चोरी करने चले जा। चारों वेश्या कहने लगी चोरी करता है, राजा को पता पड़ गई हमें मार देगा। गले में रस्सी का फंदा डाल के धुंधकारी को मार दिया। धुंधकारी प्रेत बन गए। ध्यान से सुनना, जल में डूब करके मरे, फांसी लगा करके मर जाए, छत से गिर करके मर जाए, एक्सीडेंट से मर जाए, अग्नि लगा करके मर जाए, जहर खा करके मर जाए, इन व्यक्तियों की अकाल मृत्यु होती है और वो जीव भटकते रहते हैं। उनका कल्याण कैसे होगा? श्रीमद् भागवत के द्वारा।
गोकर्ण को पता पड़ी मेरे भाई प्रेत बन गए, उन्होंने गया में पिंडदान कर दिया। लेकिन जब घर लौट करके आए तो हड्डी और पीप की वर्षा होने लगी। कहने लगे तुम कौन हैं? कि मैं धुंधकारी। हमने तो तुम्हारे लिए गया में पिंडदान कर दिए कि एक गया की क्या चलती है, तुम हजारों कर दो, मेरा कल्याण नहीं होगा। कि फिर आकाशवाणी हुई, उन्हें श्रीमद् भागवत कथा सुना। आहा, गोकर्ण विद्वान तो हैं ही। समय, मेरी कथा का समय 4:30 बजे से लेकर के 8 बजे तक है। आज कारणवश, क्योंकि भक्त लोग सुबह कलश यात्रा हजारों की संख्या में परेशान हो गए धूप में, कल से निर्धारित समय बिल्कुल फिक्स रहेगा 4 बजे से प्रारंभ। आज जो भी परेशानी आप भक्तों को आई, उसके लिए मैं सभी यज्ञ समिति की तरफ से क्षमा प्रार्थी हूं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। कल से आप सभी भक्तों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि भक्त हमारे प्राण हैं, भक्त ही तो हमारा जीवन है, भक्त की ही वजह से तो हमने इतना बड़ा कार्यक्रम रखा है। अगर भक्तों को प्रेम स्नेह नहीं होता हमारा, तो इतना बड़ा कार्यक्रम हम क्यों रखते हैं? इस कार्यक्रम के लिए बड़ी कठिनाई मेहनत करी है सभी भक्तों ने। दिन रात एक करके इस मंजिल तक पहुंचे हैं, जो शब्द तुम्हें सुनने के लिए मिल रहे हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल। आज एक बात बताऊं, पपिया के भक्त आसपास के गांव का नाम नहीं पता मुझे, सिद्धाड़ी जो भी गांव है, ठाकुर जी ने बड़ी परीक्षा ली है। और परीक्षा इसलिए ली है कि भक्त मेरे हैं या नहीं, क्योंकि राम जी की चौपाई में लिखा है कि उमा दार जो तिसकी नाई और सवै नचावत राम गुसाई। बड़ा नाच नचाया भगवान ने, लेकिन मंजिल यहां तक पहुंची है। अब भगवान ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया, बड़ा आनंद आएगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। आज गोकर्ण कहने लगे मैं तुम्हें भागवत सुनाऊंगा। कि ठीक है। भागवत सुनाने के लिए एक आसन लगा दिया और कही कि गोकर्ण तुम इस पर बैठो, मैं तुम्हारा मोक्ष करूंगा। भगवान को पता पड़ी कि धुंधकारी तो बड़ा पापी है, इसे हम कथा नहीं सुनने देंगे। एक बात और बताऊं, मैं बताना नहीं चाहता लेकिन बताऊंगा। तुम रास्ते में से किसको पकड़ के ले आना कि चल कथा सुनने के लिए, लेकिन वो 5 मिनट बैठ तो जाएगा लेकिन चला जाएगा, वो नहीं जाएगा। भगवान उसे अपने घर में बैठने नहीं देगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। ये भागवत का एक चमत्कार है। ये भगवान का घर है पांडाल, यहां भगवान अपने भक्त को ही बैठने देगा, बाकी को भगा देगा। ये देखना, कभी प्रैक्टिकल करना। और भक्त को हिलने भी नहीं देगा। आज आसन लगाया, भगवान ने आसन को उड़ा दिया, मैं कथा नहीं सुनने दूंगा। धुंधकारी रोने लगे, मैंने पाप किया है, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, इसीलिए तो कथा सुनने के लिए नहीं मिल रही। फिर आसन लगाया, भगवान ने जोर से तूफान चलाया, आसन पर उड़ा दिया। बिना आसन के धुंधकारी कैसे बैठे? बगल में बांस का पेड़ खड़ा हुआ। बांस तो जानते हैं ना सब लोग, तुम्हारे यहां बहुत बांस होता है। बोला कि भगवान तूफान से उड़ा रहा है। वो बांस में दोनों गांठों के बीच में एक पोली जगह होती है, मतलब खाली। धुंधकारी उस खाली जगह में जाके बैठ गए कथा सुनने के लिए। तूफान आए लेकिन कथा सुनने लगे। भगवान को पता पड़ी बांस में बैठ के कथा सुन रहा है, उन्होंने उस खाली जगह को फाड़ दिया। वो दूसरी खाली जगह पे जाके बैठ गए, दूसरी जगह को भी फाड़ दिया। वो तीसरे दिन तीसरी जगह पे जाके बैठ गए,
तीसरी बांस की गांठ को भी फाड़ दिया। 7 दिन में बांस की 7 गांठों पर बैठे, 7 पोली जगह में बैठ के कथा सुना। ब्रह्मलोक से आ गया विमान और वो विमान में बैठ के चले गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल। इस कथा का महत्व आप विश्वास रखना, जिसने इस कथा को भाव से सुना है, राधा रानी ठाकुर जी समय नहीं लगाता, आपकी मनोकामना पूर्ण कर देता है। लाइव चैनल के माध्यम से शायद मेरे सभी भक्त कथा को सुन रहे हैं। आपके झारखंड की ही घटना है। अभी पिछली साल ही इस भागवत में किसी ने कुछ मांगा जो कि 20 बरस से परेशान था। मैं 9 महीने बाद कथा करने के लिए दोबारा वहां पहुंचा तुम्हारे झारखंड में। सबसे पहले खुशी का समाचार उसी भक्त ने दिया जो 9, 10 साल, 15 से परेशान था। इस कथा में मैं देने वाला कुछ नहीं हूं। तुम्हें जो लेना है वो तुम ही ले सकते हैं। कथा सुनने का भाव ठीक रहेगा। एक ब्रज भाषा में साधारण बात मैं कह रहा हूं। घूमने से, खाने से, पीने से, सेल्फी खींचने से भगवान नहीं मिलेगा। मूल उद्देश्य ये कथा है। सुबह यज्ञ की आहुति घर मन इच्छाओं को पवित्र करने वाली, और शाम की कथा जीवन को भगवान से मिलाने वाली। कितने तुम सौभाग्यशाली हैं, भगवान से मिलाने वाला साधन भी तुम्हें मिल रहा है और घर मन पवित्र करने का भी साधन मिल रहा है। ऐसा साधन है कहीं? सुबह यज्ञ करो और शाम को कथा सुनो, ये जीवन का सौभाग्य है। ऐसा कुंभ, ऐसा मेला बार बार देखने के लिए नहीं मिलेगा। आज धुंधकारी का कल्याण हो गया और आज सनत कुमार जी कहने लगे कि हे नारद, इस कथा का नियम भाव से जिसने पूजन किया है, इस कथा को प्रेम से जिसने सुना है, वो भक्ति में कृष्णमय हो जाता है।